Hello friends, welcome to my channel Active Math. Today we are going to learn exercise 15.1 of class 8. आज हम करेंगे इसका 4th नंबर का क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन दिया है अ रेक्टेंगुलर फील्ड मेजर 290 मीटर बाय 210 मीटर. एक रेक्टेंगुलर शेप की फील्ड है जिसका डायमेंशन आपको दी गई है 290 मीटर और 210 मीटर. हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ गर्ल टू गो 2 टाइम्स अराउंड द फील्ड. अब एक लड़की को 2 चक्कर लगाने में इस फील्ड के कितना समय लगेगा. इफ़ शी वॉक्स, अगर वो चलती है इस रेट पर सेकंड के हिसाब से, एट द रेट ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर वो चल रही है तो कितना समय लगेगा उसको. देखिए जब भी आपको कोई फील्ड दी जाए और कहा जाए कि इसके इतने चक्कर लगा रहे हैं कोई बॉय या लड़की, तो उसको कितना समय लगेगा, तो आप सबसे पहले पेरीमीटर निकालेंगे यानी टोटल दूरी, ठीक है, कि कितना चल रहा है वो. तो आप इसका पेरीमीटर निकालिए. सबसे पहले आपको देखिए लेंथ दी गई है 290 मीटर, ब्रेथ दी गई है 210 मीटर. तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी. 2 इंटू एल है आपका 290, बी है आपका 210. इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1000 मीटर. फिर इसके बाद कह रहे थे कि शी टेक्स 2 टाइम्स अराउंड अ फील्ड, देन पेरीमीटर या डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 इंटू 1000. जो हमारा पेरीमीटर आया था उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2000 मीटर हो गया. इसके बाद आपको वॉकिंग स्पीड दे रहे थे. वॉकिंग स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस आपने निकाली 2000 मीटर. अब टाइम निकालना था हमें. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो देखिए डिस्टेंस है आपकी 2000 मीटर अपॉन स्पीड है आपकी 1.5 मीटर पर सेकेंड. तो देखिए मीटर से मीटर हो गया कट, ये सेकेंड में आई है वैल्यू. इसको हम मिनट में चेंज कर लेंगे कि कितने मिनट लग रहे हैं उसको चलने में. तो हमने क्या किया 1/60 से इसमें डिवाइड कर दिया. अब ये हो गया आपका मिनट में कन्वर्ट. इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 200/9, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी फ्रिक्शन 22 कंप्लीट 2/9 मिनट्स इज द आंसर. नेक्स्ट देखिए 5th नंबर क्वेश्चन. The length of a cloth is 17 meter. Calculate the width of the cloth required to make 2500 napkins. If each napkin requires a piece of cloth of size 15 centimeter by 17 centimeter. तो देखिए एक क्लॉथ की लंबाई इतनी है, टोटल लेंथ है कपड़े की इतनी, और कैलकुलेट द विद. अब उसकी विद निकालनी है हमको, चौड़ाई निकालनी है. द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 2500 नैपकिन्स, और इससे 2500 नैपकिन्स बनने हैं. इफ़ ईच नैपकिन रिक्वायर्स अ पीस ऑफ, और हर नैपकिन की डायमेंशन, हर मतलब एक पीस की जो है डायमेंशन आपको दे दी गई है नैपकिन की 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ ये 5th नंबर का. देखिए लेंथ ऑफ द क्लॉथ आपको दी गई है 17 मीटर और एरिया ऑफ द वन नैपकिन आपको दिया गया था 15 × 17. तो आपने मल्टीप्लाई किया, इसका एरिया निकाला वन नैपकिन का, तो आपका आ गया 850 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसके बाद आपको 2500 नैपकिन्स का एरिया निकालना था. ये देखिए आपको कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ द क्लॉथ इज 17 मीटर. कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द क्लॉथ. विड्थ निकालनी है कपड़े की, और आपको 2500 नैपकिन्स बनाने में कितना कपड़ा लगेगा. और इफ़ ईच नैपकिन, और एक नैपकिन की आपको डायमेंशन दी गई थी. तो पहले हमने एक नैपकिन का एरिया निकाला, फिर हमने 2500 नैपकिन्स का एरिया निकाल लिया. 850 से मल्टीप्लाई कर दिया 2500 में, तो आपका आ गया 25 नैपकिन्स का एरिया. इसके बाद एरिया ऑफ द क्लॉथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2500 नैपकिन्स. देखिए जो टोटल लेंथ है कपड़े की, जो भी डायमेंशन है, उसी में से 2500 जो है नैपकिन्स बनाए जा रहे हैं. यानी जितनी एरिया कपड़े का है उतना ही एरिया जो है 2500 नैपकिन्स का है. तो दोनों को बराबर कर देंगे. तो एरिया ऑफ द क्लॉथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ द 2500 नैपकिन्स. तो देखिए एरिया क्या होता है L इंटू बी. तो L आपको दिया गया 17 और B हमको निकालना है विद. फिर एरिया ऑफ द 2500 नैपकिन्स निकाल लिया था हमने, वो रख दिया. B की वैल्यू निकाली. अब देखिए 17 मीटर में दिया गया था, और चूंकि ये वाली वैल्यू सेंटीमीटर में है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो ये आ जाएगा 1700 सेंटीमीटर. अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1250 सेंटीमीटर.
अब चूंकि यहाँ देखिए लेंथ कपड़े की जो दी गई है वो मीटर में दी गई है, तो जो विड्थ है वो भी मीटर में आएगी। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी विड्थ आ जाएगी 12.5 मीटर इज द आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ रेक्टेंगुलर पार्क 75 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड has two central crossroads 5 meter with running at right angles to each other in the middle of the park, one parallel to the length and one parallel to the width. Calculate the area of the roads and the cost of the constructing the road at rupees 150 per square meter. देखिए एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी डायमेंशन आपको दी गई है, ये बना लिया है मैंने। देखिए एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी आपको लेंथ और ब्रेथ दी गई है 75 और 40। अब इसमें दो क्रॉस रोड्स निकले हुए हैं, ये कह रहे हैं कि देखिए सेंट्रल क्रॉस रोड्स 5 मीटर वाइड यानी कि 5 मीटर चौड़ी, इनकी जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक की ये है 5 मीटर। देखिए एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसमें एक रोड ऐसे निकला है और एक रोड ऐसे निकला है 90 डिग्री क्रॉस करते हुए। ये देखिए 5 मीटर वाइड रनिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर इन द मिडल ऑफ द पार्क, वन पैरेलल टू द लेंथ एंड वन पैरेलल टू द विड्थ। एक देखिए एक लेंथ के पैरेलल में है और एक विड्थ के पैरेलल में बना हुआ है, दो क्रॉस रोड्स बने हुए हैं राइट एंगल पर। अब कह रहे हैं कि इनकी जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है, विड्थ जो है वो 5 मीटर है, तो ये लिख लिया। इसके बाद अदर पैरेलल टू द विड्थ, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रोड्स। तो एरिया आपको निकालना है रोड्स का और उनकी कॉस्ट भी निकालनी है बनाने की रोड्स। और आपको यहाँ पे दिया गया है एट रेट दिया गया है रुपीज़ 150 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो देखिए अब इसमें आप क्या करेंगे कि रोड का एरिया निकालना है हमको, तो पहले हम देखिए ये दो क्रॉस रोड्स हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। अब इसमें देखिए एक रोड ये है, एक रोड ये है, लेकिन ये जो बीच वाला एरिया है ये दोनों में कॉमन है, दोनों रोड्स के बीच का। तो एक आपका रेक्टेंगल बनेगा ABCD पहले वाले रोड का, दूसरा आपका रेक्टेंगल बनेगा EFGH, ये दूसरा वाला रोड है। इसके बाद एक बीच में जो है वो स्क्वायर बन रहा है IJKL, जो कि कॉमन पार्ट है इन दोनों रोड्स का। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट रोड का एरिया और सेकेंड रोड का एरिया प्लस करेंगे और उसमें से ये जो बीच में कॉमन एरिया उसको माइनस कर देंगे, यानी एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ EFGH माइनस IJKL, एरिया ऑफ IJKL। तो हमारे पास रोड्स का एरिया आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने निकाला एरिया ऑफ ABCD। तो इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ दी गई है, एक मिनट, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई दी गई है रोड की वो है 5 सेंटीमीटर, यानी ये हमारी विड्थ हो गई। अब ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमें निकालनी होगी, तो ये दी गई है 40 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 40 मीटर ब्रेथ, तो ये भी आपकी हो जाएगी B और C की लेंथ 40 मीटर। यानी जब हम ABCD का एरिया निकालेंगे तो 5 इंटू 40 या 40 इंटू 5, तो आपका आ गया एरिया 200 मीटर। नेक्स्ट देखिए एरिया ऑफ EFGH की लेंथ देखिए, लेंथ जो है वो 75 मीटर और ब्रेथ जो है वो 5 मीटर, जो पहले से चौड़ाई दी गई थी रोड की। तो 75 इंटू 5 करेंगे तो 375 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। फिर ये जो बीच में कॉमन एरिया है IJKL जो स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि 5 यहाँ से भी वेद है 5 यहाँ से भी वेद है, तो ये स्क्वायर बन रहा है। तो एरिया ऑफ द IJKL यानी साइड स्क्वायर होता है स्क्वायर का एरिया, इसलिए हमने 5 इंटू 5 कर लिया, 5 स्क्वायर यानी 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद एरिया ऑफ रोड्स जब निकालेंगे तो दोनों जो है रेक्टेंगल का एरिया या रोड्स का एरिया प्लस करेंगे और ये कॉमन वाला पार्ट उसमें से माइनस कर देंगे, यानी स्क्वायर का जो एरिया है वो माइनस कर दिया -25। तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास आंसर आया 550 मीटर स्क्वायर। इसके बाद ये पूछ रहे थे
कि कॉस्ट बताइए, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रोड्स, तो एरिया निकाल लिया रोड्स का, एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स, और उसके लिए रेट भी दे रहे थे। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड निकालेंगे। देखिए रेट आपको दिया है 150 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ जब निकालना होगा तो हम निकालेंगे, ये जो एरिया आया है पूरे रोड का 550 मीटर स्क्वायर, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेट का, 150 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹82500, यानी 80,500 रुपीज़ इज़ द आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।